नीरज यादव को आप जानते थे? मैं उसको कुछ 20-25 दिन पहले मैं उज्जैन गया था दर्शन के लिए। महाकाल का श्रावण का लास्ट सोमवार था, तो मैं दर्शन के लिए गया था। तो मनीष भी मेरे साथ था, उसको जाना था भोपाल। मनीष को तो बोलता कि मुझे वहाँ तक छोड़ो। ठीक है। फिर क्या हो गया था नीरज यादव से? क्या नीरज तो यादव का क्या? नीरज यादव ने, तभी मैं पहली बार मिला था नीरज यादव को वही उज्जैन में। उसी टाइम पे नीरज यादव दर्शन। आप कुछ बता रहे थे कैसे हाँ, तो नीरज यादव ने 4 बजे धवल को फ़ोन किया कि धवल बोलता है, धवल का फ़ोन है, नीरज यादव का फ़ोन है। तो आप एक काम करो बोले, एक समीर वानखेड़े के पास एनसीबी में बड़ा काम है, एक क्रूज पार्टी होने वाली है, उसमें भोपाल के कुछ लोग हैं, बाहर के कुछ लोग हैं। तो मैंने बोला धवल को, बोला ये सब काम मेरा नहीं है, ये सब चक्कर में मुझे बट पड़ना है, मेरा जो कंपनी का काम है वो काम करूँ मैं। मेरे को टिप्पर विप्पर नहीं हो कि जो मैं टिप्परगिरी का काम करूँ, ये सब तुमको जाना, मेरा कोई कांटेक्ट भी नहीं उनसे, एनसीबी वालों से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। मैंने बोला ठीक है बोले। तो उसके बाद वापस मैंने इसको फ़ोन किया, मनीष को, और दोनों को। पहले मनीष ने उठाया नहीं, किरण को फ़ोन किया, किरण ने भी नहीं उठाया। फिर किरण गोसावी का मैसेज आया कि मैं 7, 6:30 बजे 1 अक्टूबर को 6:30 बजे के करीब आया कि हम लोग आईबी के, ये जो गुजरात की चीफ है जडेजा करके, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डीजी ऑफिस में बैठते हैं, तो उनके सामने बैठा हो, जडेजा सर आईबी वालों के पास बैठा हो बोले। फिर उसके बाद दोनों आए रूम पे, ही लोग हमें 405 रूम नंबर था, तो वहाँ पे ही लोग हमें आए 7:30 8 बजे के करीब आए। जब पहले मैं इसको मना कर, फिर 8 बजे के करीब मनीष को नीरज यादव का फ़ोन आया वापस रिटर्न कि बॉम्बे में क्रूज पार्टी होने वाली है, बड़ा रेव पार्टी है, ये है वो है, तो एनसीबी से करके वो करो बोले। तो फिर मैंने बोला, फिर मनीष फोर्स करने लगा बहुत, मैं बोला मेरा वानखेड़े से कोई टच नहीं है, मैं उनसे जानता भी नहीं हूँ, ना मैंने कभी एनसीबी का ऑफिस देखा है समीर वानखेड़े का। तो इसका आपका मतलब है कि ये टिप नीरज यादव से आया था? नीरज यादव उसमें, और मेरे ख्याल से नीरज यादव ने लल्लन टॉप में कबूल भी किया है कि ये टिप मैंने मनीष भानुशाली को दी है, और मनीष भानुशाली ने भी बाइट में दिया है कि भाई ये टिप मेरे मित्र नीरज यादव से भोपाल से आई थी। पहले धवल को मैंने मना कर दिया था कि भाई, फिर मनीष यादव ज़्यादा ही प्रेशर करने लगा। तो फिर तब मुझे याद था सैमुअल डिसूजा करके, सैमुअल डिसूजा जो सैम डिसूजा है उसको मैं, जी मैं इसके बारे में पूछना था। हाँ, तो सैम डिसूजा मेरा एक्चुअली उसको 9 महीने से एक मेरे दोस्त के थ्रू मुलाकात हुई थी। तो 9 महीने से मैं जानता था कि एक साल पहले से, मतलब समझ लो पिछले साल से, एक ज़्यादा मोस्ट ने पिछले अक्टूबर से जानता उसको मैं। कैसे जानता है आप सैम को, या फिर सैमुअल डिसूजा को कैसे जानते हैं? सैमुअल डिसूजा को एक मेरे फ्रेंड है विजय ठाकुर करके, उनके, और श्रीकांत पवार करके, उनके थ्रू मैं मिला उनको। अच्छा ठीक है। तो अभी फिर नीरज यादव से टिप आया, और फिर आप सैम का यहाँ पे कैसे ताल्लुक आता है फिर? तो सैम का ऐसा था, सैम दोस्ती में ठीक आता जाता था मेरे पास ललित में। मेरा कुछ दिन ललित में रूम भी था, मेरा घर नहीं था, तो मैं 2-3 दिन आता था जाता था, तो ललित में मैं कंटिन्यू रुकता था। कौन कौन रुकता था ललित होटल में आपके साथ? ललित होटल में मैं अकेला रुकता था। लेकिन क्या मनीष भानुशाली, केपी गोसावी कभी आते जाते थे? मनीष भानुशाली, केपी गोसावी से तो मेरे को कोई दूर दूर तक नहीं, जस्ट आप, मैं तो एजेंसीज को बोल रहा हूँ कि मेरा सीडीआर निकालो, लोकेशन निकालो। केपी गोसावी को मैं विद इन 20-25 दिन से जानता हूँ। अच्छा, फिर आगे क्या हो गया? सैम डिसूजा को मेरे को कांटेक्ट याद किया? था कि सैम डिसूजा ने को 4 महीना पहले जून में कुछ उसको एनसीबी का समन्स आया था। सैम डिसूजा और आदिल मुल्ला, ये सैम डिसूजा के साथ में रहता था, ये जो आते थे आदिल मुल्ला और सैम कंटिन्यू आते थे। तो सैम डिसूजा को एनसीबी का ये आता, तो आदिल तो स्टेटमेंट दे के आया था, बोलता आदिल ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। तो सैम डिसूजा ने मेरे को बोला कि मेरे को स्टेटमेंट आया है, मैं एनसीबी ऑफिस जा रहा हूँ। तो ठीक है ना, जा तू। फिर उसके बाद दूसरे दिन शाम तक विजय ठाकुर, सैम डिसूजा, मयूर गुल, ये लोग गए एनसीबी ऑफिस में। शाम का शाम तक स्टेटमेंट हुआ था, वो बात याद थी मुझे। फिर सैम ने रात को मुझे फ़ोन किया कि या भाई मेरे को एनसीबी में 25 लाख रुपए देने हैं, मेरे को 5-10 लाख की हेल्प करो। तो मैंने बोला यार मैं फाइनेंशियली वीक हूँ फिलहाल, मेरा कुछ कोरोना की वजह से ज़्यादा काफ़ी ट्रबल में चल रहा हूँ, ये सब मेरे पास अभी है नहीं। लेकिन क्या सैम को पैसे एनसीबी में देने थे 25 लाख रुपए? हाँ, तो वो उसने वैसा ही कहा था, उसका कहना था कि मुझे देने थे, तो उसने दिए भी थे। बाद में 2 दिन के बाद मैंने बोल दिया कि मेरे पास है, तो इसने 1-2 दिन में अरेंज करके दिए भी थे। बाद में मेरी बात हुई थी सैनुअल से, हाँ बोले मैंने 25 लाख रुपए बोले वीवी सिंह को दिया और सर को दिया बोले, तो मेरा निकल गया। मतलब कौन? पता नहीं मुझे कौन सर, तो बोले मैंने एनसीबी में दे दिया पैसा बोले, तो मेरा अभी कुछ नील है बोले। फिर अभी इस केस पे आते हैं 2 तारीख को, फिर ये केस हुआ पैसे के लेन देन की। 1 तारीख की रात को ये जो याद था, तो मैंने जस्ट एनसीबी तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ, मेरे पास नंबर भी नहीं मेरा। मैं तो एजेंसी भी देखेगी ना, एनसीबी का कोई ऑफिसर का नंबर है क्या?
आज तक की इसमें, तो मेरे उसी दिन मेरे को सैम ने समीर वानखेड़े का नंबर भेजा। बोलता सैम से मैंने इनसे बात करा दी, बोला इनका कुछ काम है, तुम दोनों जाके देख लो। मतलब तुम्हारा उनका टच करके दिया, उतना ही मेरा क्राइम इतना है कि मैंने खाली उन दोनों को मिला दिया। किसको आपने मिला दिया? समीर वानखेड़े को? ना सैम को? सैम को और मनीष भानुशाली और किरण गोसावी को। अच्छा। मेरा तो कोई टच है नहीं भाई, आप लोग जाके आपको करना है करो। मैंने मना, आप बोलते हैं मनीष भानुशाली वाला भाव तुम भी चलो साथ में, तुम भी चलो साथ में। तो बोला मैं सब काम में नहीं जाता, मैं नहीं आता, तुम लोग जाओ। तो 1 तारीख को रात को ये लोग निकले। सैम के नंबर मैंने इनको इन दोनों से बातचीत करा के निकल गए लोग। फिर 2 तारीख को शाम को मेरे को फ़ोन आया, एक सैम का फ़ोन आया कि मैं नहीं जा पाया उनके साथ एनसीबी, दोपहर में मैं शाम को जा रहा हूँ। तो इन्होंने कुछ मिले होंगे, वो जैसे किरण बोला कि मेरी बात ही दोपहर को हुई थी 3-4 बजे के करीब। बोलता हम लोग मिले, हम लोग क्रूज़ पे जा रहे हैं तो नेटवर्क नहीं आएगा। तो उतनी बात हुई थी बस। फिर मैं एक्चुअली रात भर सो नहीं पाया था, तो मैं शाम को 6:30-7-8 बजे 8 बजे के करीब सो गया था। तो मैंने फ़ोन साइलेंट करके सो गया था। तो मुझे 10:30 बजे धवल ने फ़ोन किया होटल के काउंटर पे। धवल भानुशाली ने नीचे रिसेप्शन पे फ़ोन करके कहा कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे, उनको जगाओ। 10, 10:30, 11 बजे के करीब, 11 बजे के करीब। तो 11 बजे के करीब उन्होंने मुझे जगाया होटल वालों ने, गेट खटखटा के। तो फिर धवल भानुशाली बोलता है कि भाई मैंने बोला था आपने किया नहीं, और ये मनीष और नीरज यादव का काम करके दी। मतलब मैंने कहा किया, ये सब चपड़े पचड़ में मुझे मत पड़, ये सब कंट्रोवर्सी मुझे जाना नहीं, मैंने नहीं किया। उन दोनों का मैंने कांटेक्ट करा के दिया था, वो लोग जाने। फिर बोलता टीवी देखो बोले, तो मैं टीवी देखने लगा। जो इंटरेस्ट के हिसाब से मैं टीवी देख रहा था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। तो उसके बाद किरण गोसावी का फ़ोन आया मुझे कि मनीष भी साथ में, मनीष ये तो कंटिन्यू साथ में ही थे ये लोग रात को। मनीष गोसावी, अपना मनीष भानुशाली, किरण गोसावी और सैनियल डिसूजा, ये लोग कंटिन्यू साथ में थे उस दिन के बाद, उस दिन रात को 2 तारीख की रात को। तो मेरे को बोले फिर मनीष ने कहा कि शाहरुख का लड़का भी पकड़ा गया, शाहरुख का लड़का पकड़ा गया। बट मैंने जो लिस्ट देखी थी उसमें काफ़ी लोगों के नाम नहीं थे, जो मेरे को व्हाट्सएप पे मनीष भानुशाली ने ही भेजी थी 1 तारीख को 8, 8:30, 9 बजे के करीब। तो मैंने लिस्ट में नाम नहीं देखा, वाला तो इसमें लिस्ट में नाम नहीं है, मैंने वाला तो ठीक है बोले जाने। फिर उससे ओके, फिर मेरे को सैम का फ़ोन आया, सैमुअल डिसूजा का। तो फिर बोले वापस सैमुअल डिसूजा वाले कुछ हो सकता है क्या? बोला देख भाई वो दोनों उधर है, किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, तुम तीनों उधर है, मैं अहमदाबाद में हूँ, मुझे कुछ मालूम, मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम लोग कर लो जो करना है। ठीक है, आगे? तो फिर इनके बीच क्या बातचीत हुई, मुझे 2:30-3 बजे किसी को सेल्फी भेजी इसने, किरण गोसावी ने। मनीष भानुशाली के भी व्हाट्सअप चैट कॉल आते रहे, और मेरे पास वो प्रूफ भी है कि 1 तारीख को मनीष भानुशाली ने मुझे सेंड किया हुआ व्हाट्सअप लिस्ट है। क्या था आपके पास प्रूफ? आपके पास अभी है प्रूफ? हो अभी नहीं है, मैं निकाल के दे दूंगा जस्ट अभी, मतलब मैं एजेंसीज को दे दूंगा। ठीक है। एजेंसीज को मेरे व्हाट्सअप चैट, उस व्हाट्सएप चैट में क्या था? व्हाट्सअप चैट में 10-15 नाम लिखे थे, उसमें मुनमुन धमेचा का नाम था, बाद में देखा था मैंने, कुछ दुबई के लोगों के नाम थे। तो वो चैट मैंने, मतलब वो जो लिस्ट आई थी मेरे पास, जो मनीष भानुशाली ने मुझे दी थी, तो उसमें आर्यन खान का नाम नहीं था। अच्छा, फिर बाद में जो डीलिंग की बात चल रही है, प्रभाकर साहिल नाम के एक पंच, उन्होंने कहा कि पैसे के लेन देन की बात हो रही थी। मैंने खुद जब प्रभाकर साहिल का इंटरव्यू किया था तो मैंने एक व्हाट्सएप चैट देखा था जिसमें आपका नंबर भेजा गया था, जिसमें सुनील पाटिल मंत्रालय करके एक नंबर उन्हें व्हाट्सएप किया था। क्या प्रभाकर साहिल से आपका कॉन्टैक्ट हुआ था उस रात को? उस रात को नहीं हुआ था प्रभाकर साहिल से कॉन्टैक्ट। मॉर्निंग में 8:30-9 बजे के करीब मेरे को मैसेज आया, मनीष भानुशाली इनकी कुछ बातचीत होगी। मनीष भानुशाली बोला कि हमारा हो गया, किरण गोसावी बोले हाँ हो गया हमारा। तो इनको सुबह में कुछ पैसे लेने थे इनसे 8:30-9 बजे। 8:30-9 बजे कुछ पैसे लेने के थे, तो इसने मुझे प्रभाकर का कांटेक्ट भेजा किरण ने, कि किरण ने बोला कि वो लोग कुछ पैसे दे रहे। बोला ठीक है, तुम तुम्हारा जो तुम्हारे लेवल पे हैंडल करो, मुझे कोई इसमें कंट्रोवर्सी में जाना नहीं है। फिर पैसे की लेन देन की बात आपको कैसे पता चली थी? मेरे को रात को 5:30-6 बजे के करीब फोन बताया था आपको? मुझे मनीष भानुशाली ने बताया, और किरण दोनों साथ में ही थे ना 5:30 बजे तक। क्या बताया था कि पैसे की मांगे गए? पैसे मांगे गए? किससे मांगे गए थे पैसे? वो मुझे नहीं आइडिया इतना, मतलब पैसे मांगे गए, मतलब कि इनकी सैम और इनकी तो मीटिंग चली रही थी। सैम ने बोला था कि हमारा चल रहा है, सैम ने भी बोला था, इन्होंने नहीं बोला, इनकी मीटिंग चल रही थी। तो इन्होंने कुछ फिगर बोली, बोला ठीक है तुम तुम्हारा देख लो, मैं तो अहमदाबाद में हूँ, मुझे तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं इन सब चीज़ों में। मतलब फिर मुझे सुबह 8:30 बजे किरण का फ़ोन आया, सैम का भी फ़ोन आया कि अब लोग कुछ 50 लाख रुपए टोकन दे रहे हैं। अच्छा।
50 लाख रुपए कुछ टोकन दिला, बोला ठीक है तुम तुम्हारा लेवल पे कर लो भाई। किसने दिया था, कुछ बताया था? ना कुछ वो पूजा ददलानी का नाम ले रहा था वो, कि वो भेज रही है, बोला ठीक है तुम तुम्हारे इस पे कर लेना। तो उसने ऐसा कहा, पर अंदर क्या है मुझे नहीं पता ना, मैं तो अहमदाबाद में था। तो जगह पे तो तीनों थे, श्याम डिसूजा, मयूर घुले, और तुम्हारा ये किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, मीटिंग्स वगैरह इन्होंने ही किए, यही थे। मैं तो फिर मुझे 8:30 बजे बोला कि कुछ पैसे मिल रहे, तो मैंने बोला ठीक है। उसने मुझे प्रभाकर का नंबर दिया कि कहाँ है, तो मैंने प्रभाकर का नंबर उसको सेंड कर दिया शाम को। बोला तुम तुम्हारा देख लो भाई प्रभाकर। तो उनका कुछ 50 लाख का डील हुआ, तो मुझे कुछ उन्होंने बोला कि भाई 25 लाख शाम को किसी को देने हैं, तो उधर ही रखवा दो 25 लाख। ठीक है। अभी इसके पैसे की लेन देन जब हुई, उससे आपका कहना है कि आपका कोई ताल्लुकात नहीं है, पैसे किसको जाने थे, कुछ आइडिया था आपको? नहीं मुझे कुछ आइडिया नहीं था सर। जिन्होंने टिप दिया था नीरज यादव का आपने नाम लिया, उनसे कुछ बातचीत हो रही थी बाद में? नहीं उनसे बातचीत नहीं, उन्होंने दूसरे दिन शाम को फ़ोन किया कि नीरज यादव ने, कि हमने बोलने के बाद भी नहीं किया, मनीष के बोलने पे आपने कांटेक्ट, बट मेरा कोई कांटेक्ट नहीं किया। मैंने बोला खाली सैम डिसूजा और मनीष के इनका कांटेक्ट करा के दिया। आपने खाली कांटेक्ट करा के दिया, हाँ। पैसे का लेन देन उनके बीच में हुआ। उनके बीच में हुआ। दूसरी चीज सामने आ रही है कि आप एनसीपी से जुड़े हैं। मैंने आज तक एनसीपी का गेट तक नहीं देखा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आज भी आप जुड़े हुए? मैं 2016 से मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी थी, राजनीति से मैं दूर था, मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थे, इसलिए मैं 2016 या 17 से मैं एनसीपी की कोई भी एक्टिविटीज़ में नहीं हूँ। अच्छा एक बात बताइए, अब ये पूरा घटनाक्रम शुरू होकर 1 महीना हो गया, 1 महीने तक आप कहाँ पर थे? 1 महीने आपने तक टीवी देखा नहीं? टीवी पे सब चल रहा? टीवी देखा, सब देखा, लेकिन मैं कोई कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहता। मुझे अहमदाबाद में रुकाया गया था। इसके बाद में आप क्या करेंगे? पुलिस के पास जाएंगे? एसआईटी इसकी इंक्वायरी कर रही है, क्या एसआईटी के पास जाऊंगा, जो है सो है, जो बात क्लियर है वो क्लियर करनी ना। एनसीबी की टीम भी इसकी तफ्तीश कर रही है, क्या उनके पास भी जाएंगे? क्या मुंबई पुलिस के पास वो जाएंगे? समन्स देंगे तो जाऊंगा उनके पास। मुझे समन्स आया है मुंबई पुलिस से, तो मैं मुंबई पुलिस के पास जाऊंगा ना। जो पहला समन्स आया तो मुझको जाना, वहाँ जाऊंगा मैं। और जो मुझ पे नोआटल में आप बीती हुई है, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी निकाल लो ना। नोवाटेल होटल अहमदाबाद दिल्ली वाला? नोआटल दिल्ली। ठीक है, चलिए। इसके अलावा कुछ आप बताना चाहेंगे? इसके अलावा कुछ नहीं, मेरा खाली इतना ही रोल है, मुझे मास्टरमाइंड बता रहे, मैं ट्रांसफर्स का रैकेट चला रहा हूँ। ऋषिकेश देशमुख का मेरे मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स तक नहीं है, ना मैंने ऋषि देशमुख की कभी शक्ल देखी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुनील पाटिल, जिन्होंने 2-3 यहाँ पर सनसनीखेज दावे किए। सबसे पहले तो बताया जा रहा था कि इनके पास टिप था, टिप इन्होंने दिया। इनका कहना टिप इन्होंने नहीं, मध्य प्रदेश के नेता है नीरज यादव, जो कैलाश विजयवर्गीय के करीबी माने जाते हैं, उनकी तरफ से टिप आया था। पैसे की लेन देन से उनका कोई ताल्लुक नहीं, और उनको पिछले 1 महीने से अहमदाबाद में जबरन रोका गया था। उनके साथ हाथापाई की गई, मारपीट की गई, और उन्हें दिल्ली नोवाटेल में उनके साथ मारपीट की गई और उनको बोलने से रोका गया। और अब इनका कहना है कि वो पुलिस के सामने जाएंगे, जो एसआईटी की जांच चल रही है उनके सामने जाकर अपना बयान दर्ज करेंगे।